दोस्तों 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 पीएम के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। सऊदी अरब आज दुनिया के उन देशों में शामिल है जो नई तकनीकों को तेजी से अपनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। पहले जहाँ सऊदी अरब की पहचान मुख्य रूप से तेल उत्पादन और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, वहीं अब ये देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, स्मार्ट शहरों और स्वचालित परिवहन जैसी आधुनिक तकनीकों में भी निवेश कर रही है। इसी क्रम में हाल ही में ऐसी खबरों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब में जल्द ही ऐसे भारी ट्रक सड़कों पर दिखाई दे सकते हैं और बिना ड्राइवर के चलेंगे, बहुत कम समय में चार्ज होंगे और लंबी दूरी तय करेंगे। ये तकनीक केवल एक नए वाहन की कहानी नहीं है, बल्कि भविष्य के परिवहन तंत्र की झलक भी है। दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ईंधन की बढ़ती कीमतें, प्रदूषण, ड्राइवरों की कमी, लंबी दूरी की डिलीवरी की लागत और सड़क सुरक्षा जैसे समस्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कंपनियां और सरकारें ऐसे समाधान तलाश रही हैं जो अधिक सुरक्षित रास्ते और पर्यावरण के अनुकूल हैं। स्वचालित और इलेक्ट्रॉनिक ट्रक इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। बिना ड्राइवर वाले ट्रक को आम भाषा में सेल्फ ड्राइविंग ट्रक या ऑटोनोमस ट्रक कहा जाता है। इन ट्रकों में अत्याधुनिक सेंसर, कैमरे, रडार, जीपीएस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटर सिस्टम लगे होते हैं। ये तकनीकें सड़क, ट्रैफिक, मौसम और आसपास की गतिविधियों को लगातार देखती रहती हैं और उसी के आधार पर ट्रक को नियंत्रित करती हैं। कई आधुनिक प्रणालियां टक्कर से बचने, लेन बढ़ाने और मार्ग नियोजन जैसी सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। कुछ नई परियोजनाओं में भारी ट्रकों के लिए उन्नत स्वचालित ड्राइविंग तकनीक विकसित की जा रही हैं। सऊदी अरब ने अपने दीर्घकालिक विकास कार्यक्रम सऊदी विजन 2030 के तहत आधुनिक परिवहन और स्मार्ट मोबिलिटी को प्राथमिकता दी है। देश का उद्देश्य केवल तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ के तकनीक और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। इसी वजह से स्वचालित वाहनों, स्मार्ट सड़कों और भविष्य की लॉजिस्टिक प्रणालियों पर बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब सार्वजनिक परिवहन में भी स्वचालित वाहनों के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। जब हम भारी ट्रकों की बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ईंधन और परिचालन लागत ही होती है। एक पारंपरिक डीजल ट्रक को लंबी दूरी तय करने के लिए बड़ी मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उससे निकलने वाला धुआं पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रोजन आधारित ट्रक इस समस्या का समाधान देने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब में एक हाइड्रोजन चालित भारी ट्रक प्रदर्शित किया गया, जिसमें फ्यूल सेल तकनीक का उपयोग किया गया है। ये ट्रक लंबी दूरी की माल ढुलाई के लिए तैयार किया गया है और इसमें उन्नत स्वचालित ड्राइविंग क्षमताएं भी मौजूद है। खबरों में जिस तकनीक की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है तेज चार्जिंग। पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को कई बार घंटों तक चार्ज करना पड़ता है, लेकिन नई पीढ़ी की बैटरी और हाई वोल्टेज चार्जिंग तकनीक के कारण चार्जिंग समय लगातार कम हो रहा है। कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक व्यावसायिक वाहन 20 से 30 मिनट में बैटरी का बड़ा हिस्सा चार्ज करने में सक्षम हो रहे हैं। कुछ नई 800 वोल्ट तकनीक प्रणाली जो है बेहद तेज चार्जिंग प्रदान करती है। यदि भविष्य में कोई भारी ट्रक कुछ ही मिनटों में चार्ज होकर 1500 किलोमीटर तक चलने में सक्षम हो जाता है तो ये ट्रांसपोर्ट उद्योग के लिए क्रांतिकारी बदलाव होगा। आज अधिकांश लंबी दूरी के ट्रकों को बीच बीच में ईंधन भरने या विश्राम के लिए रुकना पड़ता है, लेकिन अधिक दूरी तय करने वाली बैटरियां और तेज चार्जिंग सिस्टम माल ढुलाई की गति बढ़ा सकते हैं। इससे कंपनियों का समय बचेगा, डिलीवरी तेज होगी और परिचालन लागत कम हो सकती है। 1500 किलोमीटर की दूरी को समझने के लिए इसे भारतीय संदर्भ में देखें तो ये लगभग दिल्ली से चेन्नई या वाराणसी से बेंगलुरु के बराबर लंबी यात्रा है। यदि कोई ट्रक इतनी दूरी एक बार की ऊर्जा आपूर्ति में तय कर सके तो लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसी दूरी वास्तविक परिस्थितियों में सड़क, मौसम, भार और ड्राइविंग परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। बिना ड्राइवर वाले ट्रकों का एक महत्वपूर्ण लाभ सड़क सुरक्षा भी है। दुनिया भर में होने वाली अनेक सड़क दुर्घटनाएं मानवीय त्रुटियों के कारण होती हैं। थकान, ध्यान भटकना, नींद आना या गलत निर्णय दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। स्वचालित ट्रक लगातार अपने आसपास के वातावरण की निगरानी करते हैं और कंप्यूटर आधारित निर्णय लेते हैं। इससे दुर्घटनाओं की संभावना कम करने में मदद मिल सकती है। आधुनिक स्वचालित प्रणालियां मार्ग नियोजन और टक्कर रोकने जैसी सुविधाएं भी देती हैं। लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए ये तकनीक विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है। वर्तमान समय में कई देशों में
ट्रक ड्राइवरों की कमी देखी जा रही है। लंबी दूरी तक ट्रक चलाना कठिन और थकाऊ काम होता है। स्वचालित ट्रक इस समस्या को कम कर सकते हैं। वो दिन रात लगातार निर्धारित मार्गों पर काम कर सकते हैं, जिससे सामान की डिलीवरी तेज हो सकती है। सऊदी अरब जैसे बड़े देश में जहां शहरों के बीच लंबी दूरी है, वहां ऐसी तकनीक का महत्व और बढ़ जाता है। देश के कई औद्योगिक क्षेत्र, बंदरगाह, तेल प्रतिष्ठान और व्यापारिक केंद्र सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित हैं। ऐसे में लंबी दूरी तय करने वाले स्मार्ट ट्रक सप्लाई चेन को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण भी इस तकनीक का एक बड़ा उद्देश्य है। दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयास चल रहे हैं। डीजल ट्रकों से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषण जैसे गैस निकलती है। इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रोजन ट्रक इन उत्सर्जनों को कम करने में मदद कर सकते हैं। यही कारण है कि कई सरकारें और कंपनियां स्वच्छ परिवहन तकनीकों में निवेश कर रही हैं। सऊदी अरब भी स्वच्छ ऊर्जा और भविष्य की मोबिलिटी तकनीकों पर काम कर रहा है। हालांकि इस तकनीक के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती है बुनियादी ढांचा। यदि ट्रकों को बहुत तेजी से चार्ज करना हो तो इसके लिए अत्यधिक शक्तिशाली चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सड़कों, संचार नेटवर्क और डिजिटल मैपिंग सिस्टम को भी उन्नत बनाना होगा ताकि स्वचालित वाहन सुरक्षित रूप से काम कर सके। दूसरी चुनौती लागत है। कई तकनीक वाले ट्रक शुरुआत में महंगे हो सकते हैं। बैटरियां, सेंसर, कैमरे और कंप्यूटर सिस्टम काफी लागत बढ़ाते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होने के बाद उनकी कीमतें धीरे धीरे कम हो सकती हैं। तीसरी चुनौती है नियम और कानून। बिना ड्राइवर वाले वाहन चलाने के लिए सरकारों को नए नियम बनाने पड़ेंगे। दुर्घटना होने की स्थिति में जिम्मेदारी किसकी होगी, डेटा सुरक्षा कैसे होगी और वाहन की निगरानी कैसे की जाएगी, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वहीं तकनीकी दृष्टि से भी अभी कई सुधारों की आवश्यकता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में धूल, अत्यधिक गर्मी और कठिन मौसम परिस्थितियां सेंसरों और कैमरों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। इसीलिए कंपनियां ऐसे सिस्टम विकसित कर रही हैं जो कठिन वातावरण में भी विश्वसनीय रूप से काम कर सके। सऊदी अरब में विकसित हो रहे स्मार्ट शहरों में इस तकनीक का उपयोग और भी व्यापक हो सकता है। विशेष रूप से नियोम जैसी भविष्यवाणी परियोजनाओं में जो है स्वचालित परिवहन प्रणाली को महत्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद की जाती है। ऐसे शहरों में एआई, रोबोटिक्स और स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित परिवहन नेटवर्क विकसित किए जा रहे हैं। भविष्य में संभव है कि माल ढुलाई का पूरा तरीका बदल जाए। आज जहां एक ट्रक को ड्राइवर, ईंधन और नियमित रख रखाव की आवश्यकता होती है, वहीं कल के ट्रक अधिक स्वचालित, ऊर्जा कुशल और स्मार्ट हो सकते हैं। वो ट्रैफिक की जानकारी के आधार पर स्वयं मार्ग चुन सकेंगे, ऊर्जा की खपत कम कर सकेंगे और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित कर सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रोजन ट्रकों की क्षमता लगातार बढ़ेगी। बैटरियां अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सकेंगी, चार्जिंग समय जो है वो कम होगा और वाहन अधिक बुद्धिमान बनेंगे। कुछ उन्नत परियोजनाओं में लंबी दूरी की क्षमता और स्वचालित ड्राइविंग तकनीक पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सऊदी अरब में बिना ड्राइवर वाले भारी ट्रकों की दिशा में हो रहा विकास केवल एक तकनीकी प्रयोग नहीं है, बल्कि भविष्य की परिवहन क्रांति का संकेत है। तेज चार्जिंग, लंबी दूरी, स्वचालित ड्राइविंग और स्वच्छ ऊर्जा का संयोजन माल ढुलाई उपयोग को पूरी तरह बदल सकता है। यदि 1500 किलोमीटर जैसी लंबी दूरी और कुछ मिनटों में चार्जिंग जैसी क्षमताएं बड़े पैमाने पर सफल होती हैं, तो ये दुनिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है। आने वाले वर्षों में ये तकनीक न केवल सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया की लॉजिस्टिक और परिवहन व्यवस्था को नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।